दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के अंदर किसान भाइयों के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया किस्त की मांग तेज हो चुकी है। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ प्रदेश के कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको अभी तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है और वो बेचारे एक कार्यालय से लेकर दूसरे कार्यालय में ठोकरे खाते फिर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के किसान साथियों के इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व के भूपेश सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों से केंद्र के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाती थी और बाकी के अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 अलग अलग किस्तों में किसानों को भुगतान किया जाता था, यानी उसको बोनस का भुगतान 4 किस्तों में किया जाता था। लेकिन दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2022-23 के लिए किसानों को न्याय योजना की 3 किस्तों का भुगतान हो चुका था और आचार संहिता लागू होने की वजह से अंतिम किस्त यानी चौथे किस्त का भुगतान नहीं हो पाया था। और कांग्रेस नेताओं की माने तो भूपेश सरकार ने न्याय योजना की चौथी किस्त के लिए अपने अंतिम बजट में राशि का प्रावधान कर दिया था। इसलिए किसानों के द्वारा नई सरकार से यानी कि साय सरकार से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अंतिम किस्त यानी कि चौथे किस्त की मांग तेज हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त प्रदेश के किसी भी किसान को अभी तक नहीं मिला है, सभी किसानों का पेंडिंग है। लेकिन दोस्तों, राज्य के कुछ ऐसे भी बदनसीब किसान हैं जिनको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 2022-23 की अब तक एक भी किस्त का भुगतान नहीं हो पाया है। इसके संबंध में बलरामपुर जिले के एक किसान ने अपनी पीड़ा हमें फोन के माध्यम से बताई और अपनी जानकारी को हमारे पास भेजी है, जिसको आपको आगे एक एक करके जो है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, जो तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो बीजापुर जिले के उस पीड़ित किसान के बेटे की तस्वीर है। उसका वीडियो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उससे पहले जरा आप इस किसान की समस्या और इसके मुद्दे के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, पीड़ित किसान के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उस किसान का नाम देवसाय है, देवसाय नेताम, जिसका ग्राम मरकाडाड़, पोस्ट नरसिंहपुर, थाना तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर का निवासी है, जिसने 2022-23 में गोपालपुर धान खरीदी केंद्र में 114 क्विंटल धान बेचा था, जिसमें उस समय 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उसको पैसा मिला था और बाकी के अंतर की राशि यानी कि बोनस राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किस्तों में मिलने वाली थी। लेकिन किसान के द्वारा बताया जा रहा है कि उसको अभी तक 2022-23 के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। पीड़ित किसान के द्वारा जिला सहकारी बैंक बीजापुर में बोनस की राशि मिलने वाली थी, लेकिन अभी तक अप्राप्त है। इस पीड़ित किसान के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उसने 22 जून 2023 को राजपुर के एसडीएम कार्यालय में आवेदन जमा किया था, तो एसडीएम के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपको 20 दिसंबर 2023 को आपकी राशि मिल जाएगी, लेकिन तय तिथि तक पैसा नहीं मिला। उसके बाद खाद्य अधिकारी जिला कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया गया था, वहां पर बोला गया था कि आप राजपुर में पता करना, वहां पर जवाब आ जाएगा। लेकिन इसके द्वारा जब फिर से एसडीएम को बोलने पर वो बोले कि ऊपर से कोई जवाब नहीं दिया गया है, नहीं आया है। दोस्तों, इसके संबंध में आपको कुछ पत्र भी सबूत के तौर पर आगे दिखा सकता हूं, जिसको खुद उस किसान के बेटे के द्वारा भेजी गई है, जिसकी तस्वीरें आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप उस किसान का टोकन देख सकते हैं जिसमें उन्होंने धान खरीदी केंद्र में धान को बेचा है, उसका पूरा डिटेल्स इसमें बताया गया है। एक टोकन 19 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है, जिसकी टोकन आवक पर्ची को 21 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। इसके बाद एक टोकन अगले महीने 17 जनवरी 2023 को जारी किया गया था और टोकन आवक पर्ची को 19 जनवरी 2023 को समिति के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक भी किस्त न मिलने को लेकर इनके द्वारा जो शिकायत किया गया था, यानी कि अलग अलग कार्यालयों में जो आवेदन दिया गया था उसकी भी कॉपी को देख सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में पीड़ित किसान देवसाय नेताम के द्वारा इस आवेदन को राजपुर के एसडीएम कार्यालय में सौंपा गया था। यहां पर आप उस कार्यालय का पावती भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस आवेदन या फिर शिकायत पत्र को पीड़ित किसान देवसाय नेताम के द्वारा बलरामपुर रामानुगंज जिले के जिला कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया था। यहां पर आप इस कार्यालय का पावती भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर इस आवेदन को बलरामपुर रामानुगंज जिले के खाद्य अधिकारी को इस ज्ञापन को सौंपा गया था, इसका भी आप पावती यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 2022-23 के एक भी किस्त न मिलने के मुद्दे पर पीड़ित किसान देवसाय नेताम जी के द्वारा बलरामपुर जिले के सभी उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके उनको आवेदन निवेदन किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिल पाया है।
इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बलरामपुर जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारियों से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक निवेदन है, कृपया करके आप इस पीड़ित किसान देवसाय नेताम जी की समस्या को एक बार गंभीरता से लीजिए और कहां पर दिक्कत आ रही है उसका समाधान करके इस किसान को इसके हक की 2022-23 के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की सभी किस्त के भुगतान कराने में मदद कीजिए, ताकि इस पीड़ित किसान को सही में न्याय मिल सके। क्योंकि दोस्तों, किसान की कमाई खून पसीने की कमाई होती है, उसके लिए एक एक रुपया जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और आप भारत के अंदर किसानों की क्या स्थिति है इस वक्त, तो वो आप जो है वो भली भांति जानते हैं। इसलिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों से बारंबार निवेदन है, कृपया करके इस गंभीर मुद्दे को आप संज्ञान में लेकर इस किसान को न्याय जरूर दिलाइए। दोस्तों, आप अंत में उस पीड़ित किसान देवसाय नेताम जी के उसके बेटे का एक वीडियो क्लिप्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें वो पूरे मामले को बता रहे हैं। हम लोग 2022-23 में 114 कुंटल धान बेचे थे, जिसमें से सरकार 3 किस्त में पैसा डाला है। उसमें से हम लोग का एक किस्त भी पैसा नहीं मिला है। और मैंने एसडीएम, कलेक्टर, खाद्य अधिकारी को आवेदन दिया था, तो एसडीएम सर बोले कि 20 दिसंबर को पैसा खाता में चढ़ जाएगा, लेकिन 20 दिसंबर को भी नहीं आया। फिर कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया, तो वहाँ से बोले कि हम लोग यहाँ से जवाब भेज देंगे एसडीएम कार्यालय राजपुर में। मैं वहाँ जाके पता किया तो बोले कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। और फिर मैं रिक्वेस्ट किया एसडीएम सर को कि सर देखिए किसी तरह अगर मिल जाता है तो बोले एसडीएम सर कि मेरे बस की बात नहीं है, आप ऊपर जाइए और वहीं से पता करिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जुड़ी इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सरल शब्दों में समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको भी अभी तक राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पुराना वाला एक भी किस्त जो है वो नहीं मिल पाई है, या फिर आपका भी अभी 2023-24 का जो है वो अंतिम किस्त बाकी है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सभी किसान भाइयों तक, ताकि इस पीड़ित किसान साथी को न्याय मिल सके, उसके हक की राशि मिल सके, और साथ ही साथ न्याय योजना की अंतिम किस्त जो चौथा किस्त बाकी है उसको जो है वो पूरे प्रदेश भर के किसान साथियों को जो है वो भी प्राप्त हो सके। इस राशि से जो है वो किसानों को आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।